राजधानी रांची में लिटिल हार्ट हॉस्पिटल को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। परिजनों ने हंगामा किया था। यह आरोप लगाया गया था हॉस्पिटल पर कि बच्चे की मौत के बाद भी बच्चे का इलाज किया गया, वेंटिलेटर पर रखकर इलाज किया गया और हवाला दिया जा रहा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कि बच्चे की मौत पहले ही हो गई थी, लेकिन उस बच्चे का इलाज किया जा रहा था। अब अस्पताल प्रबंधन अब सामने आया है, उसने वीडियो फुटेज जारी किए हैं, सीसीटीवी फुटेज, और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बताया गया है कि परिजनों की तरफ से गलत बयानी की जा रही है। क्या कुछ है पूरी डिटेल, क्या कुछ सच्चाई है और क्या कुछ कहा जा रहा है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ है। सौरभ, देखिए, इतने दिनों की चुप्पी के बाद अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अपनी बात रखी गई है, क्या कहा उन लोगों ने? जी बिल्कुल, देखिए, राजधानी रांची के अड़गोड़ा चौक स्थित लिटिल हार्ट अस्पताल में जिस प्रकार से 30 जुलाई को हंगामा किया गया था कि एक बच्चे की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद भी कह सकते हैं कि मृत्यु होने के बाद भी उसका इलाज किया जा रहा था। ये परिजनों के आरोप थे अस्पताल प्रबंधन पर कि एक मोटी रकम वसूली जा रही है और उनके जो परिजन थे उनका कहना था कि 2-3 प्रकार से उन्होंने आरोप लगाए कि मोटी रकम वसूली जा रही है, बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसके साथ ही मृत्यु होने के बावजूद भी उसका इलाज किया जा रहा है, उसके बावजूद भी उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया है। इसको लेकर जिस प्रकार से चर्चाएं ये बीते कह सकते हैं कि 4-5 दिनों से चल रहे हैं, तो अब इसको लेकर जिस प्रकार से रांची डीसी ने जांच के आदेश दिए, जांच कमेटी का गठन किया गया, कई राजनेताओं ने भी चिंता जाहिर की है इस मामले को लेकर। लेकिन अब इंतजार था, हमने भी बीते दिन जैसा कि याद होगा कि बात किए थे कि अस्पताल प्रबंधन आखिर क्यों चुप्पी साधी हुई है। तो इसको लेकर आज लिटिल हार्ट हॉस्पिटल के ओर से एक प्रेस वार्ता की गई और इस पूरे कह सकते हैं कि प्रेस वार्ता में अस्पताल प्रबंधन ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते अस्पताल का कहना है कि परिजनों का जो आरोप है वो सरासर निराधार आरोप है, उसके कोई भी आधार नहीं है, क्योंकि अस्पताल पर जो भी कह सकते हैं कि लांछन लगाए जा रहे हैं, ऐसे में अस्पताल की जो कह सकते हैं कि जो गरिमा है उसे धूमिल करने की एक सोची समझी साजिश रची गई है। और इसको लेकर उन्होंने कई साक्ष्य भी मीडिया के सामने आज पेश किए हैं। उन्होंने सबसे पहले अस्पताल की ओर से जब से उस बच्चे का कह सकते हैं कि भर्ती अस्पताल में करवाया गया था, उस दौरान से अंतिम डेट तक, यानी कि जब डिस्चार्ज किया गया 30 तारीख को, जब बच्चे को उनके परिजनों को हैंडओवर किया जाता है, उस डेट तक की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई कि उनके परिजनों को डे टू डे मिलने दिया जा रहा था और जो डॉक्टर और जो पेशेंट के जो कह सकते हैं कि परिजन होते हैं उनके बीच जो काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग के दौरान भी डॉक्टर बात करते दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से अस्पताल का कहना है कि सबसे पहला जो उनका आरोप है कि जो मिलने नहीं दिया जा रहा था, ये सरासर इस फुटेज से क्लियर हो जा रहा है। और कह सकते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे में ये साफ देख सकते हैं कि उनके जो पिता है, उनके जो माता है, वो अपने बच्चे को देखने के लिए रोजाना जा रहे हैं। और दूसरी यदि बात की जाए मोटी रकम वसूलने की, तो अस्पताल प्रबंधन का यह कहना है कि सबसे पहले आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उस बच्चे का इलाज किया जा रहा था और आयुष्मान कार्ड की यदि बात करें तो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत कह सकते हैं कि एक जो पोर्टल है, उस पोर्टल में डे टू डे या तो फिर घंटे दर घंटे फोटो क्लिक करके उसमें अपडेट करनी होती है कि उस पेशेंट की क्या हालात है। तो ये दूसरा बात हो जा रहा है। वहीं और अन्य कह सकते हैं कि आरोप पर अस्पताल ने साफ तौर पे कहा है कि जो आरोप है वो निराधार है। अस्पताल में जिस प्रकार से बच्चे की इलाज की जा रही थी, बच्चे पूरी तरीके से जीवित था और जीवित अवस्थे में बच्चे को उनके परिजनों को सौंपा गया है। उन्हें समझाया भी गया था कि आप कहीं नहीं जाएं, यहाँ इस बच्चे का बेहतर इलाज किया जा सकता है, लेकिन परिजन नहीं माने। अस्पताल प्रबंधन ने उनका कहना है कि उनके परिजनों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चा जिस स्थिति में सदर अस्पताल से लिटिल हार्ट पहुंचा था तो काफी क्रिटिकल थी, सिचुएशन नाजुक थे, जिस पर इसलिए उसे वेंटिलेटर पर कह सकते हैं कि एडमिट की गई ताकि उसकी सांस चल सके। सांस रुक कर चल रही थी, यूरिन की भी समस्या बताई जा रही थी और पेट में भी कई समस्या थी, जिसको लेकर जो मशीन पे बच्चे को रखा गया था। और उन्होंने कहा कि आप ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी भी बच्चे की क्रिटिकल सिचुएशन है, यदि सांस संबंधी कह सकते बीमारी से बच्चा ग्रसित है, तो उसे वेंटिलेटर से यदि आप उतारते हैं तो 10-5 मिनट के बाद ही कोई अनहोनी हो सकती है।
ऐसा परिजनों को समझाया गया, लेकिन परिजन नहीं माने। तो बाकायदा लिखित जो एक कह सकते हैं कि लिखित कागजात के अनुसार परिजनों को बच्चे को सौंप दिए जाते हैं, लेकिन परिजनों के जो आरोप है मोटी रकम वसूलने के, मिलने मुलाकात नहीं होने के, इलाज के दौरान मृत्यु होने का, ये सभी निराधार है। और उन्होंने कह सकते हैं कि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि हम सही समय का इंतजार कर रहे थे, इसलिए मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे थे। अब जिस प्रकार से बीते दिन उन्होंने कहा है कि जो जांच कमेटी गठित की गई है उन्हें भी सब कुछ साक्ष्य दिए गए हैं। बिल्कुल सौरभ, यानी अब जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पक्षों के अपने अपने दावे सामने आ गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए परिजन का साफ तौर पे आरोप है कि इलाज के दौरान बच्चे की मृत्यु हुई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इसे साफ तौर पे मना कर रहा है कि इलाज के दौरान बच्चा जीवित था और जीवित अवस्था में परिजन को सौंपे गए हैं। और उन्होंने कहा है कि डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने जो टीम गठित किया है जांच के लिए, उन्होंने अस्पताल प्रबंधन ने सभी साक्ष्य मुहैया करवा दिए हैं, वो मदद भी कर रहे हैं जांच में। और अब यह देखना काफी अहम होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकल के आता है कि क्या वाकई में अस्पताल प्रबंधन ने कुछ गड़बड़ी की है, कि परिजनों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके कितना कह सकते हैं कि आधार है। तो अब देखिए अस्पताल प्रबंधन ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, जांच का इंतजार करना होगा कि वाकई में उस नवजात शिशु की हालत क्या थी और कहां पे मृत्यु हुई है, क्या अस्पताल में मृत्यु हुई है या तो फिर परिजनों के गोद में जब वह बच्चा जाता है तब उसने सांस कह सकते हैं लेना बंद किया। जी चलिए सौरभ, तो फिलहाल इंतजार करना होगा कि उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की तरफ से जो जांच कमेटी गठित की गई है वो जांच कमेटी किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन और परिजनों के अपने अपने दावे हैं। कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इसके लिए जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।